बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम केमिकल बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे। तो एटम्स कैसे केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, इसके लिए इससे पहले कि हम केमिकल बॉन्ड पढ़े, वैलेंसी पढ़ेंगे, क्योंकि वो बॉन्ड बनाने की बुनियाद है। वैलेंसी, ठीक है, यानी कि किसी एटम के बॉन्ड बनाने की सलाहियत। The number of bonds formed by an atom. कि मतलब बॉन्ड्स की तादाद जो एक एटम बना ले, सही है, उसे वैलेंसी कहते हैं। ये फिर फर्क होता है एटम्स के साथ। कुछ एटम्स ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, कुछ कम। मिसाल के तौर पर कार्बन 4 मज़ीद बॉन्ड्स बना सकता है, इसी तरह ऑक्सीजन 2 और बॉन्ड्स बना सकता है, और हाइड्रोजन 1, सही है। तो अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, केमिकल बॉन्ड की तरफ। केमिकल बॉन्ड है क्या, सही है। यानी वो क़ुव्वत कि जो एटमों को आपस में जोड़े रखे, वो उसको मतलब करीब रखे या बिल्कुल क्लोज कर, अटैच कर दे। बाद में ये एक्सप्लेन कर दूंगा ये पॉइंट। फिर केमिकल बॉन्ड क्या है, अभी इधर उसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसका आसान तरीन डेफिनेशन ये है, द फोर्स which joins atoms, सही है, जो कि एटम को जोड़े रखे केमिकल बॉन्ड कहलाता है, सही है। एग्जाम्पल में कुछ भी उठा लो, फिलहाल हम और आप वाटर मॉलिक्यूल उठाते हैं, ठीक है। अब इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम के दरमियान एक बॉन्ड पाया जाता है, सही है, ये केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका केमिकल बॉन्ड हो गया। फिर इसके मजीद 4 किस्म है, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और मेटालिक बॉन्ड्स। अभी एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे और आपके पास आ रहा है आयोनिक बॉन्ड। क्यों इसको आयोनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयंस बन जाता है, सही है, एक चार्ज उस पर आ जाता है, जो हमने पहले पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था। आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, यानी वो बॉन्ड की जो बन जाए किस चीज से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि चार्ज आ जाए। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करने से बन जाए, यानी कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे एटम पे। यहाँ पर हम एग्जांपल देंगे सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल का, सही है। डायग्राम उसका ड्रा करेंगे। सपोज ये हमारे पास सोडियम एटम है, ठीक है। ये इसका आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस है, सोडियम इधर लिख लेंगे। और ये हमारे और आपके पास क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी उसको 8वां इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो आएगा, इससे गेन करेगा, सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफ़र होएगा क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में, तो ये सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, सही है, यानी एक आयोनिक बॉन्ड बन गया।
यहाँ पर हम लिख लेगा, यानी सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं कि इस पर कि इसमें आयन बन गया, सही है, एक चार्ज आ गया, ठीक है। इसी तरह और भी इसके एग्जांपल्स हैं, लेकिन बस फिलहाल यही एक एग्जांपल काफ़ी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट यानी एक जैसा वैलेंसी रखने वाला, यानी शेयर करने वाला, यानी कि इसमें एक एटम का ज़्यादा जोर दूसरे पर नहीं हो, बराबर एक वो हो, बराबर का एक ताल्लुक हो। यानी आप आयोनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया इधर, इसमें चूंकि बराबर एक वो है, बराबरी का एक खसूसियत है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, शेयर होता है, सही है। द बॉन्ड which is formed by म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ सादा शेयरिंग लिखो, म्यूचुअल का ज़रूरत नहीं है, कि जो कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बन जाता है। सही है, कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से एक बॉन्ड बन जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम और आप कोई भी मॉलिक्यूल उठाते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल उठाओ, चलो H2 उठाते हैं, हाइड्रोजन, सही है। ये हमारे और आपके पास हाइड्रोजन एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, सही है। ये दो अभी क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, यानी ना इस पर ना इससे इलेक्ट्रॉन उधर चला जाता है, ना इससे इधर चला जाता है, बस सिर्फ एक शेयरिंग होती है, सही है। यानी इस तरह का एक वो होता है, यहाँ पर अगर इस तरह हम ड्रा कर ले, ठीक है, किसी पर कोई चार्ज नहीं आता है, न्यूट्रल होता है। कुछ ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, मिसाल के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल में H2O में, सही है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन अक्सर औकात कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, सही है। इसके बाद अगले नंबर पर हमारे और आपके पास आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के एक कोऑर्डिनेशन, एक राबिता कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए उसका बन जाए। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से दो एटम्स का एक कोऑर्डिनेशन, एक राबिता बन जाए, या ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का एक राबिता बन जाए, सही है। क्या है डिफिनेशन इसका, द बॉन्ड्स formed by the sharing of, ये भी बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड जैसा है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, बाय दी शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही, यानी कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता था, यहाँ पर फिर एक एटम की डोनेट होता है, शेयरिंग नहीं, सॉरी, फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ, शेयरिंग नहीं, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर ट्रांसफ़र हो जाए एक एटम से दूसरे में, उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। मैं अभी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ड्रा करता हूँ यहाँ पर एक वो, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सही है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3, सही है। इस तरह हम ड्रा करेंगे।
अभी इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये आएगा अमोनिया से लेगा NH3, क्योंकि अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। ये इस तरह हम ड्रा करेंगे, या इधर दे दो, मसला नहीं है, सही है। बाद में फिर ये चीज़ें भी पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। फिलहाल समझो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर आ जाएंगे। अभी क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर इसी तरह दे दो, ये इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा और अमोनिया पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। ये क्या बन गया, अमोनियम बोरोन, अमोनियम बोरोन ट्राईफ्लोराइड, सही है। बोरोन ट्राईफ्लोराइड, सही है। फ्लोराइड की स्पेलिंग FLU दे दो या O दे दो, ये ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग का फर्क है, इतना मसला नहीं करता है, ठीक है। यानी ये अमोनिया से ये पेयर ये इलेक्ट्रॉन का इधर डोनेट हो गया बोरोन को, सही है। इसी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज अमोनिया पर आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज, सही है। यानी एक कोऑर्डिनेशन इन 2 इलेक्ट्रॉन के ज़रिए उनका बन गया, सही है। ये हो गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। बाकी इसके एग्जांपल में किलेट्स में आते हैं, फिर उधर एटम्स पेयर डोनेट करते हैं। इसके बाद अगले नंबर पर हमारे और आपके साथ है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, सही है। मेटल यानी कि मेटल में पाया जाने वाला बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। यानी ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में ही पाया जाता है, मेटल्स के अलावा ये बॉन्ड किधर ही नहीं मिलेगा, सही है। मेटालिक बॉन्ड, द बॉन्ड केमिकल लिखने की जरूरत नहीं कि केमिकल बॉन्ड, द बॉन्ड, क्योंकि दुनिया में जितने भी बॉन्ड है प्राइस बॉन्ड्स के अलावा सारे केमिकल ही होते हैं, वो चाहे जो भी बॉन्ड हो, सिर्फ प्राइस बॉन्ड के अलावा। द बॉन्ड इन विच, कि जिसमें क्या होता है, अलग है ये सबसे, बाकी जो 3 टाइप्स पढ़े हम लोगों ने इससे बिल्कुल अलग है। इन विच पॉजिटिव चार्ज आर कि क्या होता है उसमें, पॉजिटिव चार्ज को क्या क्या है, पॉजिटिव चार्ज आर एम्बेडेड, के पॉजिटिव चार्ज को एम्बेडेड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन के समंदर में टोंस दिया गया हो, उसको एक एक करके रख दिया हो, सही है। अभी मैं इसका डायग्राम ड्रा करता हूँ। सपोज, ठीक है, हमारे पास एक वो है, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, सही है, एक मेटल में, ठीक है। ये ब्लैक जो मैं बना रहा हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर ये इलेक्ट्रॉन है, सही है। फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि किसी एटम्स के साथ जुड़े हुए नहीं है, बस ऐसे फ्री अर्थ में घूम वो है, मौजूद है। यानी ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव कर लो। अभी सबको फिल करना टाइम लेगा। इसमें क्या है, अब मेटल में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, फिर उसके बाद मतलब वो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है, यानी कि उसमें टोन्स दिया गया है, उसमें रख दिया गया है।
ये जो बांड हमने बना लिया, ये मेटालिक बांड के, और ये बांड सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में पाए जाते हैं, वो चाहे आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे जो भी हो, जिंक हो, जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें पाया जाता है। सही है। अब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ। सही है, बांड्स तो हो गया। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मॉलिक्यूल्स, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के दरमियान पाए जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, दरमियान, बिटवीन, यानी बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सही है, इनसाइड नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसका डेफिनेशन लिखने में लिखेंगे क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सही है, कशिश की कुव्वतें। बांड अलग चीज था, बांड में तो दो एटम जुड़ जाते थे, इसमें जुड़ते नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन, एक कशिश होता है। बिल्कुल इस तरह जैसे मैग्नेटिस को दो, मैग्नेट यानी मैग्नेटिस को दो पेयर को आप उठाते हो, वो जुड़ जाता है किसी चीज के साथ, हालांकि बांड नहीं बनता है, एक अट्रैक्शन होता है। इस तरह द फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान पाया जाता है, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के दरमियान पाया जाता है। सही है। अभी आते हैं उसके पहले टाइप पर। पहला टाइप इसका है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, द अट्रैक्टिव फोर्सेस। सही है, बस इसका सादा वो लिखेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस विच एग्जिस्ट, यानी वो कशिश की कुव्वतें जो पाए जाते हैं इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। सही है, ठीक है। एक मिसाल मैं दे देता हूँ इसका। सही है, हमारे पास इथेन है, या इथेन है, या जो भी है, CH2। ठीक है, इसी तरह एक और मॉलिक्यूल इथेन का ड्रा करते हैं। सही है, अब यहाँ पर कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। सही है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, नेगेटिव नहीं। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही हालत है। ठीक है, यानी इनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इस चार्ज की अपोजिशन की वजह से है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। सही है, इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, मतलब कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल में पाया जाता है। सही है, यानी एक बात सीख लो, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल में पाया जाता है, इनऑर्गेनिक में नहीं। इसके बाद अगला नंबर पर आता है डाइपोल फोर्सेस। वो भी इसी तरह का एक वो है, अट्रैक्टिव फोर्स है, डाइपोल फोर्सेस। द अट्रैक्टिव फोर्स, सही है,
अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्सेस या जो भी नाम दे दो, अट्रैक्टिव फोर्स विच एग्जिस्ट, जो कि पाया जाता है इन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि इनऑर्गेनिक में पाया जाता है, बस इतना फर्क है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सही है। इसका एग्जांपल हमारे और आपके पास है हाइड्रोक्लोराइड, एक कंपाउंड है, सही है। क्या है इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। अब ये इसी तरह का एक वो और मॉलिक्यूल इसका ड्रा करते हैं, यानी ये जो अट्रैक्शन है दो इन मॉलिक्यूल के दरमियान, सही है, हाइड्रोक्लोरीन के मॉलिक्यूल के दरमियान या हाइड्रोक्लोराइड से जो भी नाम दे दो इस केमिकल कंपाउंड को, सही है, इसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है ये डाईपोल फोर्स कहलाता है। यानी कि डाईपोल, यहाँ पर भी चार्ज, यहाँ पर भी एक पोल, एक किनारा नहीं हुआ, दो सिरे हुए, इसी वजह से इसको डाईपोल का नाम दिया हुआ है, सही है। इसके बाद हमारे और आपके पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये भी यही चीज़ है, इतना ख़ास फर्क नहीं है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का शर्त रखा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्ड नहीं है, अगरचे इधर लिखते हैं हम लोग बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्डिंग नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, अब इसका क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स, या सादा फोर्स लिखो, बल्कि अट्रैक्टिव लिखो अच्छा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स इन विच, कि इसमें क्या होता है उसके अलावा एग्जिस्ट नहीं, इसमें कुछ और वो है, इन विच partially charged, कि जिस पर जज़वी चार्ज हो, सही है। हाइड्रोजन इज कि उसमें पार्शली चार्ज हाइड्रोजन को क्या होता है, इज अट्रैक्टेड बाय हाईली पोलर एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सही है। किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम को उसको अट्रैक्ट करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सही है। कि यानी कि जिसमें हाइड्रोजन को कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन या जो भी एटम उठा लो, वो अट्रैक्ट करता है। इसका डायग्राम यहाँ पर ड्रा करेंगे, एग्जांपल। सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है हम लोगों के साथ, सही है, ये ऑक्सीजन है, सही है, ये आपका ये पार्शली चार्ज है, सही है, पॉजिटिव, और ये पार्शली चार्ज नेगेटिव है, सही है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन को एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट करे, सही है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। यानी वो बॉन्ड के, वो फोर्स के जिसमें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने तरफ अट्रैक्ट करे और एक अट्रैक्टिव फोर्स बन जाए, उसको हाइड्रोजन
बॉन्डिंग कहते हैं। अभी समझ आ गया? उम्मीद है पता चल गया होगा। अगले टॉपिक में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री और किस तरह इस तरह बन गया, मतलब यहाँ तक पहुँच गया। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।